तो हे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अंशु एकेडमी पर। और आज मैं आपको जो है कला वर्ग की जो है 13वीं क्लास करवाने वाला हूं, जो कि आपके बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, और अब टाइम नहीं बचा है बिल्कुल भी। और आप क्लास देखिए भी, रिवीजन भी करिए। जो सुबह 9:30 बजे वाली क्लास होती है वहाँ पर आप रिवीजन भी करिए। ठीक है, टाइम बिल्कुल बचा हुआ नहीं है, आपके पास अब समय नहीं है बिल्कुल। 10 दिन का समय है, 10 दिन में यही जो करना है कर लीजिए, नहीं तो फिर आप देखा ही जाएगा क्या होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 51 हमारा। आर्थिक समस्याएं मुख्यतः किसके कारण उत्पन्न होती हैं, बताइए। आर्थिक समस्याएं जो होती हैं वो किसके कारण उत्पन्न होती हैं, मुख्यतः उसका कारण क्या है। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अत्यधिक जनसंख्या के कारण उत्पन्न होती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य बताइए क्या है, आंसर करिए सभी लोग 52 का। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है। निम्नलिखित युद्धों को सही कालक्रम के अनुसार संयोजित करना है, बताइए। इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर करिए सभी लोग। तो इसमें पहला आपका हो जाएगा कन्नौज का युद्ध, फिर पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। उसके बाद ये जो दिया गया है हल्दी घाटी का युद्ध, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका असीरगढ़ का युद्ध हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, बताइए। आंसर करिए सभी लोग 54 का। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1556 ईस्वी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं, बताइए। आंसर करिए 55 का। व्यापारिक पवनें जो हैं वो कहाँ से चलती हैं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपोष्ण उच्च दाब से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार के निम्न में से कौन से करों में राज्य सरकारों की भागीदारी नहीं होती है, बताएं। आंसर करें 56 का सभी लोग। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, कस्टम ड्यूटी में जो होता है वो राज्य सरकार की भागीदारी नहीं होती है। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय आय के आकलन की एजेंसी बताइए कौन सी है, आंसर करिए सभी लोग 57 का। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा CSO। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होता है। ठीक है, चलिए भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या है, बताएं। आंसर करें सभी लोग। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया है, बताइए। आंसर करिए सभी लोग। ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप पर भी काम किया है, मतलब जो न्यायाधीश भी थे राष्ट्रपति भी थे, बताइए कौन है। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम हिदायत उल्ला। ठीक है, चलिए राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का किसके द्वारा अनुमोदन होना चाहिए, बताइए। आंसर करिए सभी लोग 60 का। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का किसके द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधानमंडल के द्वारा। ठीक है, चलिए दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वो बताइए कौन से हैं।
आंसर करिए सभी लोग, जिनके उपग्रह है ही नहीं, बताएं कौन सा है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध एवं शुक्र जो ग्रह हैं इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, चलिए। जाति स्तरीकरण की व्यवस्था किस पर आधारित है, बताएं। आंसर करें 62 का। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चातुर्वर्ण पर। ठीक है, चलिए। विवाह का एक प्रकार जो देवर विवाह कहलाता है संपन्न होता है एक पुरुष और, बताइए किसके बीच में। जो देवर विवाह कहलाता है वो संपन्न होता है एक पुरुष और किसके बीच में, आंसर करिए सभी लोग। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसके मृत भाई की पत्नी के बीच में। ठीक है, एक पुरुष और उसके मृत भाई की पत्नी के बीच में। ठीक है, मतलब जो अपनी भाभी से शादी कर लेते हैं भाई के ख़त्म होने के बाद। चलिए। मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है, बताइए कौन से ध्रुव पर। कौन से ध्रुव पर मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है, बताएं, आंसर करें सभी लोग। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी ध्रुव पर जो है वो मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, बताएं, आंसर करें सभी लोग। कौन सा जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यय कर। ठीक है, व्यय कर जो है वो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। चलिए। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पर्वतों के बनने का कारण बताइए क्या है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पर्वतों के बनने का कारण बताएं क्या है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटों की वृत्तीय गति। क्या होगा, प्लेटों की वृत्तीय गति होगा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, बताएं, आंसर करें 67 का सभी लोग। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस है जो उत्तरदायी होती है, बताएं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान आग्नेय चट्टान है, बताइए, आंसर करिए सभी लोग। कौन सी चट्टान जो है वो आग्नेय चट्टान है। तो दोस्तों आग्नेय चट्टान जो होती हैं वो ग्रेनाइट जो होती हैं वो आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलिए। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर पाया जाता है, बताएं। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो है वो कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल में। ठीक है, पृथ्वी के जो वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व है वो क्षोभ मंडल में पाया जाता है। ठीक है, चलिए। पूरा पाषाण युग से नवपाषाण युग में संक्रमण किसके कारण संभव हुआ, बताएं। पूरा पाषाण युग से नवपाषाण युग में संक्रमण किसके कारण संभव हुआ। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अन्न का उत्पादन। ठीक है, चलिए। दिल्ली के निकट महलौली का लौह स्तंभ किसके द्वारा निर्मित कराया गया था, बताएं, आंसर करें सभी लोग। दिल्ली के निकट जो महलौली स्तंभ है वो किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त शासक के द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आकाशीय गंगा के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में सूर्य को कितना समय लगता है, बताएं, आंसर करें 72 को सभी लोग। आकाशीय गंगा के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में सूर्य को कितना समय लगता है।
तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक ब्रह्मांडीय वर्ष लगता है। कितना लगता है? एक ब्रह्मांडीय वर्ष। ठीक है, चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाल शासकों के किसके साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध थे? बताएं, आंसर करें सभी लोग। 73 का। पाल शासकों के किसके साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध थे? बताएं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी, तिब्बत। ठीक है, पाल शासकों के जो हैं वो तिब्बत के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध थे। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉर्ड लिटन द्वारा गृहीत वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी का उद्देश्य बताएं क्या था? आंसर करिए सभी लोग। लॉर्ड लिटन द्वारा गृहीत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी का उद्देश्य बताएं क्या था? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना। ठीक है, क्या होगा? भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना। ठीक है, चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? बताएं, आंसर करें। 75 का सभी लोग। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त सही है। लॉर्ड ब्लेजली सहायक संधि ये भी सही है। लॉर्ड डलहौजी व्यापरण का सिद्धांत ये भी सही है। लॉर्ड कैनिंग उच्चतम, ये आपका गलत हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए गदर पार्टी के नेता बताइए कौन थे? जो गदर पार्टी थी उसके नेता बताइए कौन थे? तो दोस्तों आप सभी को पता भी होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार कराया जा चुका है आर्यन सर की क्लास में। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला हरदयाल। ठीक है, गदर पार्टी के जो नेता थे वो कौन थे? लाला हरदयाल जी थे। ठीक है, चलिए हड़प्पावासी किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे? बताइए, जो हड़प्पावासी थे वो किस वस्तु की उत्पादन में सर्वप्रथम थे? बताएं, आंसर करें। 77 का। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास के उत्पादन में जो है हड़प्पावासी सर्वप्रथम थे। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को बताइए क्या दिया था? बताएं। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को क्या दिया था? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया है। ठीक है, संघीय सरकार को दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? बताएं, आंसर करें। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च न्यायालय पूछा है, हाई कोर्ट। ठीक है, नहीं आप लोग तो सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय सोच रहे होगे ना। तो उच्चतम न्यायालय तो है लेकिन खुद का उसका जो है वो हाई कोर्ट नहीं है। ठीक है, किसका? दिल्ली का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बताइए कौन सा कथन सही है? क्या करता है भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो? क्या करता है बताएं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सहकारी बैंकों को वित्त प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है भारतीय रिजर्व बैंक? राज्य सहकारी बैंकों को वित्त प्रदान करता है। चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से उस स्थिति में कौन सी बात सही नहीं है जब अर्थव्यवस्था में ब्याज दर ऊंची हो जाती है? बताएं, आंसर करें। एट्टी 81 का आंसर करेंगे सभी लोग। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उधार देना कम हो जाता है। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब एक व्यवहारवादी तथा नम्र व्यक्ति अपनी क्रियाएं तर्क और व्यवहारशीलता की सहायता से पारदर्शी बनाता है तो उसको कहा जा सकता है, बताएं क्या कहा जा सकता है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्ष कहा जा सकता है। ठीक है, क्या कहा जाएगा, दक्ष कहा जाएगा। चलिए चमत्कारी सत्ता आधारित होती है, बताएं, आंसर करें। चमत्कारी जो सत्ता है वो आधारित होती है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असाधारण वैयक्तिक प्रतिभा एवं शालीनता पर। ठीक है, जो चमत्कारी सत्ता आधारित होती है वो असाधारण वैयक्तिक प्रतिभा एवं शालीनता पर होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 84 आपका, निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य वित्तीय घाटा से है, बताइए, आंसर करिए 84 के सभी लोग। ये तो बहुत ही आसान है, वित्तीय घाटा से तात्पर्य किसका है बताइए। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बजट घाटे से जो है वित्तीय घाटा का तात्पर्य होता है। ठीक है, चलिए लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है, बताएं, आंसर करें सभी लोग। जो लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब राष्ट्रीय आपात लागू हो तभी राष्ट्रीय लोकसभा का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष से अधिक बढ़ सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नकारात्मक संदर्भ समूह का अध्ययन किया है, बताइए, 86 का आंसर करिए सभी लोग। नकारात्मक संबंध समूह का अध्ययन बताइए किसने किया है। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैरी जॉनसन ने। ठीक है, चलिए पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स लाइफ के लेखक बताइए कौन है, बताएं। पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स लाइफ के लेखक जो हैं वो कौन हैं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नील जे स्मेल्सर हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्सन्स के अनुसार वेश्यावृत्ति उदाहरण है, बताइए किसका उदाहरण है। पार्सन्स के अनुसार वेश्यावृत्ति उदाहरण है, बताइए किसका है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बीसा मान्यता का। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, बीसा मान्यता का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आत्मसात की प्रक्रिया को हतोत्साहित करने वाली दशा बताएं कौन सी है। आत्मसात की प्रक्रिया को हतोत्साहित करने वाली जो दशा है वो कौन सी है, बताएं। 89 का आंसर करेंगे सभी लोग। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रभुत्व होती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन मानता है कि किसी व्यक्ति की वर्ग स्थिति मूलतः उसकी बाजार स्थिति है, बताएं, आंसर करें सभी लोग। कौन मानता है कि किसी व्यक्ति की वर्ग स्थिति मूलतः उसकी बाजार स्थिति है, बताएं। 90 का आंसर करें। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम वेबर ने। ठीक है, चलिए बढ़ रहे हैं 91 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस संवेग का केंद्र माना जाता है, बताएं। जो संवेग का केंद्र है वो किसको माना जाता है। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस वो होता है, जैसे मान लीजिए आप बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है किसी के ऊपर, तो आपका समझ लीजिए हाइपोथैलेमस जो है, थैलेमस जो है ये एक्टिव हो जाता है। आपको किसी पर बहुत प्यार आ रहा है, कोई नाराज़गी है, या किसी ने आपको मारा है वो आपको याद है, तो ये सब कहाँ रहता है? ये सब हाइपोथैलेमस में रहता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। वो मस्तिष्क का एक भाग होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द्विवैकल्पिक समस्या समाधान की क्षमता सबसे अधिक पाई जाती है, बताइए किस में पाई जाती है? द्विकल्पिक समस्या समाधान की दक्षता सबसे अधिक जो है वो पाई जाती है कहाँ? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंदरों में पाई जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपलब्धि अभिप्रेरणा का अध्ययन किया जाता है, बताइए कहाँ किया जाता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोरसाक स्याही धब्बा परीक्षण। ठीक है, उपलब्धि अभिप्रेरणा का अध्ययन जो है वो रोरसाक स्याही धब्बा परीक्षण के अध्ययन में किया जाता है। ठीक है, चलिए वह स्मृति तंत्र जो असीमित सूचनाओं की असीमित भंडारण की क्षमता रखता है वो क्या कहलाता है, बताएं? वह स्मृति तंत्र जो असीमित सूचनाओं की असीमित भंडारण की क्षमता रखता है वह क्या कहलाता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रासंगिक स्मृति कहलाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टहलना एक है, बताइए क्या है, कौन सी क्रिया है, बताएं? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया है। ठीक है, क्या है? टहलना एक जो है वो क्रिया प्रसूत अनुक्रिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्मृति की अवस्थाओं का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, बताएं? आंसर करें, बताइए क्या होगा आंसर 96 का? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, पहले कूट लेखन होगा, फिर संचयन होगा, उसके बाद जो है पुनः प्राप्ति होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बताएं सुमेलित है, बताइए आंसर करिए 97 के सभी लोग। ह्यूम जो है विचारवादी नहीं थे, डेकार्ट जो है संदेहवादी नहीं थे, हुसर्ल जो है फेनोमेनोलॉजिस्ट हाँ ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। एजे अय्यर अस्तित्ववादी नहीं थे। ठीक है, चलिए इसमें आपका हुसर्ल जो है वो फेनोमेनोलॉजिस्ट थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्याय के अनुसार प्रमा का लक्षण बताएं क्या है? न्याय के अनुसार प्रमा का लक्षण जो होता है वो क्या होता है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यथार्थ अनुभव होता है। ठीक है, क्या होता है? यथार्थ अनुभव होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जन्म का अत्यंत विनाश मोक्ष अपवर्ग है, यह मत बताएं किसका है? जन्म का अत्यंत विनाश मोक्ष अपवर्ग है, यह मत जो है वो किसका है, बताएं? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चारवाक का है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। शंकर ब्रह्म के किस भेद को स्वीकार करते हैं, बताएं? आंसर करें 100 का सभी लोग। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए इसमें आपको नीचे आंसर की दी हुई है। ठीक है, आप यहाँ से देखकर पीडीएफ का रिवाइज कर सकते हैं, और जो टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आप वहाँ से जाकर माय टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए। वहाँ से जुड़ने के बाद आपको क्या करना है, माय चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, और हाँ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज़ एक बार और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह की आपको वीडियोस
डेली मिलती रहे। ठीक है, तो सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए।